हेलो स्टूडेंट्स, ई वर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ई वर्धम आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास 10 की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या फिर प्रक्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन या फिर परागण के बारे में। ठीक है, जो परागण है वो एक प्रक्रिया है जिसमें आपके परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स जो रहेंगे वो क्या करेंगे, पुष्प के पुंकेसर या स्टेमन से कहाँ जाते हैं, कहाँ उनको पहुंचाया जाएगा? उनको पहुंचाया जाएगा वर्तिकाग्र तक यानी कि स्टिग्मा तक। ठीक है, पहुंचाया कैसे जाएगा? पहुंचाया जाता है उनको हमारे, जैसे हम बात करें कि उनको पहुंचाया कैसे जाएगा, हवा से या फिर इंसेक्ट्स लेके जाएंगे या फिर पानी लेके जाएगा। इनके थ्रू ही हमारे जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। उसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? परागण कह रहे हैं या फिर पॉलिनेशन बोल रहे हैं। इसी के साथ दूसरी प्रक्रिया हम समझते हैं। दूसरी क्या है? निषेचन। अगर हम निषेचन की बात करें तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें होगा कि आपके जो परागकण हैं, है ना, उनका नर युग्मक जो रहेगा यानी मेल गैमेट, वो अंडाणु के मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट के साथ मिल करके क्या करेगा? न्यूक्लियस का संलयन करता है या फिर फ्यूज हो जाता है। उससे वो क्या करेगा? जैसे ही ये फ्यूजन होगा, जैसे न्यूक्लियस का संलयन करता है तो क्या बना के देगा? हमें बना के देगा एक लवणित अंडाणु, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जायगोट हमारा बन गया। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन और फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आओ इसे समझते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ क्या है? यहाँ हमने पॉलिनेशन को समझना है यानी परागण को समझना है, और फिर निषेचन को भी समझेंगे। जो हमारा लवणित अंडाणु बना था वो आगे जाकर के क्या करता है वो भी हम अच्छे से समझेंगे, और लवणित अंडाणु आगे जाकर के पूरा जीव यानी ऑर्गेनिज्म कैसे बना रहा है, प्लांट बना रहा है, कैसे बना रहा है। ठीक है, जो हमारे नर युग्मक रहेंगे वो मादा युग्मक के साथ में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। मिलने के बाद में उनका न्यूक्लियस का संलयन होता है। उसके बाद में एक क्या बनेगा? लवणित अंडाणु बनेगा। उसी को हम जायगोट बोल रहे हैं। जो हमारे पास जायगोट बना है, ये मिलने के बाद में, इनके फ्यूज होने के बाद में, उसी को हम क्या कहेंगे कि हमारा निषेचन का प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब इसी को देखो फूल में समझेंगे ये कैसे हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परागकण है ना। वो परागकण क्या करेंगे? वर्तिकाग्र तक आ गए। आने के बाद में एक पोलन नली बनाएंगे। पोलन नली से ही क्या होगा? जो हमारे क्या थे? नर युग्मक थे ना, वो अंडाशय तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब वो जैसे ही अंडाशय तक हमारे नर युग्मक पहुंचे तो मादा युग्मक के साथ वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस का संलयन करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे हमारा एक लवणित अंडाणु बना है, जो कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। उसे हम बोल सकते हैं क्या बना? जायगोट बन गया है। ठीक है, अब जो ये जायगोट बना, ये आगे जाके क्या करेगा? जायगोट ही आगे जाके आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक प्लांट बना देगा, या फिर बोल सकते हैं एक पौधा इसने बना दिया। ठीक है, अब ये कैसे हुआ था? ये हुआ कुछ ऐसे था कि हमारे पास में जो नर युग्मक था और मादा युग्मक दोनों मिले, दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद जायगोट बना, और जायगोट से ही हमारा क्या बन गया है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या होगा? धीरे धीरे लवणित अंडाणु आपका जायगोट जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा, बड़े होने के बाद में दो चीजें होंगी। क्या होगा? जो हमारे ओव्यूल हैं वो क्या करेंगे? सीड बना देंगे। ठीक है, यानी जो हमारे बीजांड हैं वो बीज बना दिया उन्होंने, और जो ओवरी है यानी कि जो हमारे पास में अंडाशय है उसने फल बना दिया है। ठीक है, अब ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद में होगा क्या? अब इन्हीं की जो है ना ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। ये हमारा पौधा है, फूल उगेंगे, फूल उगने के बाद में परागण होगा, परागण होने के बाद में निषेचन होगा, फिर एक नया बीज बनेगा, और बीज बनने के बाद फल बन गया। फल बनने के बाद में यही साइकिल इनकी बार बार चलती रहती है। इसी को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो, ये जैसे टमाटर है, टमाटर के कुछ बीज हैं, उन बीज से क्या बना है? हमारा ये पौधा बना। पौधे में फिर फूल आए,
फूल आने के बाद में उन्होंने परागण किया और निषेचन किया, दोनों चीजें करने के बाद में वापस से क्या, फल बन गया। और ये वापस से ऐसी प्रक्रिया होती रहेगी, बार बार होती रहेगी, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं कि हमारा जो परागण है और निषेचन है वो ऐसे ही इनकी पूरी लाइफ साइकिल को घुमाता रहता है। या फिर इससे हम समझ पाए कि जो हमारे पास में फूलों वाले पौधे हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट हैं, उन्हीं के अंदर ये प्रक्रिया दोनों होंगी और वो ही हमें फल दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से परागण और हमारे निषेचन की प्रक्रिया। थैंक यू।